इस बात पर गौर करा जाए कि हमने बिजली फ्री नहीं मांगी थी, हमें बिजली फ्री गई। हमने पानी फ्री नहीं मांगा था, हमें पानी दिया गया। हमने पेंडेमिक फ्री में नहीं मांगा था, पर ये दिल्ली सरकार हमें वो भी फ्री में दे रही है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है सोशलिस्ट हर्षवर्धन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 की सच्चाई की। कोविड-19 जो भारत में, दुनिया में फैला हुआ है, उसकी सच्चाई की। दिल्ली में क्या हालात है कोविड-19 के, क्या पेशेंट्स के हालात हैं, क्या गवर्नमेंट के हालात हैं, क्या हॉस्पिटल के हालात हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19 जो कि जिसको बोला जाता है कोरोना भी, वो आजकल हमारे देश में बहुत फैल रहा है। दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, उसमें उसके पहले डाटा की बात कर लेते हैं। तो टोटल केसेस अभी तक आए हैं कंफर्म 27,654, 27,654। उसमें से रिकवर हो गए हैं 10,664, 10,664, और डेथ्स हो चुकी हैं 761, 761। तो ये तो सरकारी दावे हैं। और पूरे भारत में 7200 से 7200 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं इस पैंडमिक की वजह से, इस डिजीज़ की वजह से। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में मैं रहता हूं, दिल्ली देश की राजधानी है। तो दिल्ली सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है हमारे स्टेट के, उनके ये दावे हैं कि दिल्ली में 3000 प्लस बेड्स अभी भी खाली हैं, अवेलेबल हैं लोगों के इलाज के लिए। और टेस्ट रेगुलरली करवाए जा रहे हैं दिल्ली में। और हर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अलग से सेक्शन बनाया गया है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। ये तो दिल्ली की सरकार के दावे हैं। पर मैं एक स्टोरी बताऊंगा, 2-3 आपको इंसिडेंट्स बताऊंगा, उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या ये दावे सच्चे हैं या झूठे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली कहानी है बहुत ही फेमस यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट की, जो कि व्लॉगर भी है, कैप्टन भी है। वो एक रिलायबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, तो उनकी बातों पर हम यकीन कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक व्लॉग में बताया कि उनकी वाइफ की बहन को कोरोना हो गया था। वो एक हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, दिल्ली का बहुत ही बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पर उन्होंने बोला पहले तो बेड नहीं है, फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट्स लगाकर जुगाड़ करवाया, तो उसकी बेड की फीस एक दिन की 1 लाख रुपए बताई गई। तो ये तो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की कहानी है। फिर वो लोग इतनी फीस पे नहीं कर सकते थे, तो सफदरजंग हॉस्पिटल में गए, दिल्ली का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर गए। वहाँ पर जाकर कम से कम 3 घंटे लाइन में लगे रहे, तब जाकर भी उनको बेड नहीं मिला। तब वो घर आए, घर पर से अगले दिन दोबारा वापस गए, दोबारा जाकर लाइन में लगे, तब जाकर उनको बेड मिला। इतने में उनके जो घर के 3 आदमी थे, जो 2 बच्चे, उनका हस्बैंड, उनके टेस्ट करवाए गए, उनके 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। जो फीमेल थी उनको तो बेड मिल गया, उन 2 बच्चों के लिए बेड ही नहीं मिला। ये तो उनकी कहानी है। अगली बात है, बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत सारी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर यकीन नहीं करता मैं ट्वीट्स पर यकीन करता हूँ। रिलायबल रिसोर्सेज जो हैं, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के द्वारा रीट्वीट करे जा रहे हैं, उनमें यह बताया जा रहा है कि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ। लोगों की टेस्टिमोनी आ रही है, लोग बता रहे हैं, लोग फेस कैम करके बता रहे हैं, फेस रिकॉर्ड करके बता रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हम हॉस्पिटल में गए, हमें बेड्स नहीं मिले, हमारा इलाज नहीं हो पाया, हमारा टेस्ट नहीं करा गया, हमें तारीख दी जा रही है, अगले दिन ऐसे करा जा रहा है, हमें ढंग से ट्रीट नहीं करा जा रहा, हमें घर भेज दिया जा रहा है। मेरे खुद के डैड के हॉस्पिटल में एक आदमी जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उनको ये ऑप्शन दिया गया, या तो हॉस्पिटल में आप भर्ती हो जाओ और लाशों के साथ रहो, या आप घर चले जाओ, घर में अपने आप सेल्फ क्वारंटीन हो जाओ। हॉस्पिटल्स में लाशें भरी हुई हैं, लोगों के ये दावे हैं। और मेरे ही पास में हॉस्पिटल, मेरे घर के पास गांधी हॉस्पिटल है, वहां पर एक आदमी की डेथ हो गई कोरोना वायरस से। तो हॉस्पिटल कुछ कर नहीं रहा, हॉस्पिटल ने पन्नी में लपेटकर बॉडी रख रखी है, हॉस्पिटल कुछ कर ही नहीं रहा। हॉस्पिटल का काम होता है शमशान घाट में बुकिंग करवाना, जो बाकी चीज़ें होती है वो करवाना। उन्होंने बोला कि आप खुद ही जाके करवा लो। और शायद से मेरे ख्याल से कोरोना वायरस की बॉडी आप जला नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिकली उसको जलाना होता है। तो इलेक्ट्रिकली एक पंजाबी बाग में बहुत ही बड़ा क्रिमिनेशन ग्राउंड है, तो वहाँ पर दिन की मेरे एक बहुत ही रिलायबल रिसोर्स ने बताया, जो पंजाबी बाग में रहता है, उन्होंने बताया कि दिन की
15 से 20 डेड बॉडीज वहाँ जलाई जाती हैं, लाई जाती हैं एम्बुलेंसेज में। तो ये तो दिल्ली के हालात हैं आज के टाइम पर। तो इन सारे इवेंट से क्या पता चलता है? इन सारे इवेंट से ये पता चलता है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो सरासर झूठ बोल रही है, सारे झूठे दावे कर रही है, सब कुछ बेबुनियादी तरीके से बोल रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ बनाया जा रहा है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और दिल्ली सरकार ने 6 लैब्स पर बैन लगा दिया, टेस्टिंग पर कोविड-19 की बैन लगा दिया, क्योंकि लोगों के ये दावे हैं कि वो कोरोना के पॉजिटिव केसेस ज़्यादा बता रही थी, इसलिए उन सारी लैब्स पर बैन लगा दिया गया। दावे नहीं, आप गूगल पे जाकर सर्च करिए, ये लिखा है कि उन्होंने गलत बताया था। वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से बताया गया ना कि उन्होंने टेस्ट गलत दिए हैं, पर सच्चाई किसको पता? ना आपको ना हमको, सच्चाई तो गवर्नमेंट को पता। गवर्नमेंट ने उन 6 लैब्स पर बैन लगा दिया है जो कि कोरोना के केसेस पॉजिटिव ज़्यादा बता रही थी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के लिए गए नए फैसले की, जिसमें दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हम सिर्फ दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली की जनता को ही इलाज करवाने की इजाज़त दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ ठीक भी है, क्योंकि दिल्ली बेशक राजधानी है, पर यहाँ के लोग, यहाँ के उनको अलग से प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, क्योंकि सारे स्टेट्स के लोग जो कि बाहर से आते हैं इलाज करवाने, उनको इलाज की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि जो बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं उनको परमिशन दी जानी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। बाकी इस वार्तालाप का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एलजी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। एलजी ने कैंसिल कर दिया है कि नहीं, दिल्ली में हर स्टेट का, हर जगह के इंसान का इलाज होगा। और अब नई खबर जो कि लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़, अरविंद केजरीवाल को थोड़ा बहुत कफ हुआ है, उनके गले में थोड़ी खराश हुई है, तो वो कोरोना का चेकअप करवाएंगे। अब वो सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं। तो एक अरविंद केजरीवाल की एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर आपको थोड़ी मोटी खांसी है तो आप कोरोना की टेस्ट किट बर्बाद ना करें, टेस्ट ना करवाएं। तो क्या उनके ये सिर्फ एक तरफा बात थी, उनकी ये बात झूठी थी? क्या वो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बात बोल रहे थे? क्योंकि अब उनको हल्की सी खांसी हुई, अब वो कोरोना वायरस का टेस्ट करवा रहे हैं। लोगों का ये मानना भी है, मेरा भी ये मानना है कि दिल्ली की बिगड़ते हालात, दिल्ली में बिगड़ते केसेस को लेकर अरविंद केजरीवाल अब नाटक कर रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, फिर घर में रहेंगे। वो 14 दिनों के बाद बोलेंगे मैं ठीक हो गया, तो आप भी घर में रहो, आप भी हॉस्पिटल मत जाओ, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में चले गए तो उनकी हॉस्पिटल्स की सच्चाई बाहर आ जाएगी। जनता हॉस्पिटल में चलेगी तो हॉस्पिटल्स की सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो वो अपना एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि मेरे कोरोना वायरस था, मैं घर में रहा हूँ, तो आप भी घर में रहो, मैं भी ठीक हो गया, आप भी ठीक हो जाओगे। तो वो एक तरीके का प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं अपने आप को, अपने बनाए हुए झूठों को बचाने से। अपने जो लाइज फैला रखे हैं उन्होंने, उन सबको, वो सब बाहर ना आ जाए, तो वो अपने आप को, अपने खुद को विक्टिम बताकर अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करी जा रही है दिल्ली स्टेट में। और कल जो कि 8 जून है, 8 जून से सारे मॉल्स, सारी दुकानें, सारी मार्केट सब खोल दी गई हैं, जिससे जो कोरोना वायरस जो कि कुछ 100 केसेस पर बंद करा गई थी दिल्ली, अब वो कई हज़ार केसेस पर खोल दी जा रही है। तो इससे कोरोना वायरस के नंबर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये एक बहुत पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। और मेरी अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी से हाथ जोड़कर विनती है, जो ये वीडियो देख रहा है, हाथ जोड़कर विनती है कि इस बात पर गौर करा जाए कि हमने बिजली फ्री नहीं मांगी थी, हमें बिजली फ्री गई। हमने पानी फ्री नहीं मांगा था, हमें पानी दिया गया। हमने पेंडेमिक फ्री में नहीं मांगा था, पर ये दिल्ली सरकार हमें वो भी फ्री में दे रही है। दिल्ली सरकार के पूरा एक तरीके से इन्होंने अनजाने में जो गलतियां करी, उससे दिल्ली वाले सफ़र कर रहे हैं, और अब जो जानबूझ के चीज़ें कर रहे हैं उससे दिल्ली वाले और सफ़र करेंगे, देश वाले और सफ़र करेंगे। ये आप मेरे से लिख के ले लो। बाकी धन्यवाद। मेरा नाम है सोशलिस्ट हर्षवत्स। मेरी बात में आपको थोड़ा सा भी मतलब लगे तो इसको शेयर करो वीडियो को। मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मेरा नाम है सोशलिस्ट हर्षवत्स। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो, वहाँ पर भी मेरा नाम है सोशलिस्ट हर्षवत्स। मेरे को ट्विटर पे फॉलो करो, मेरा नाम है वहाँ पर हर्षवत्स241। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इस कोरोना वायरस से, इस पैंडेमिक से हम सबको मिलकर लड़ना है, मिलकर हराना है। घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर जाओ, मास्क पहनकर जाओ, ग्लव्स पहनकर जाओ, अपने आप को बचा कर चलो, क्योंकि ये सरकार हमारी मदद नहीं करने वाली। धन्यवाद। लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ।
जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ।